Hello everyone. In this video, we will discuss some important questions of chemistry. So let's start the video. The first question is, when water is added to quicklime, the reaction is. First of all, you should know the formula of quicklime. The formula of quicklime is CaO. क्वेश्चन कहता है कि जब आप वाटर ऐड करेंगे क्विकलाइम में तो रिएक्शन कैसा होगा। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में हीट रिलीज होगी। सो रिएक्शन जो होगा वो होगा एक्सोथर्मिक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस। तो हमें बताना है कि जो ऑप्शन है उनमें से लुईस बेस कौन सा है। क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेसिस क्या होते हैं। लुईस एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। ये हो गए आपके लुईस एसिड। नाउ कमिंग टू द लुईस बेसिस। Lewis bases are the substances which can donate lone pair of electron. एसिड एक्सेप्ट करेगा और बेस जो होगा वो डोनेट करेगा। और जो इसकी पहचान है लुईस एसिड की, इनका जो आयनिक नेचर होता है वो कैसा होता है, कैटायंस होते हैं। और जो लुईस बेसिस होते हैं वो एनायनिक इन नेचर होते हैं। अभी जितने भी मेटल्स आयन होंगे वो सारे के सारे लुईस एसिड में आएंगे और सारे के सारे जो आपके पास मेटल के ऑक्साइड होंगे वो लुईस बेस में आएंगे। ये आपने ध्यान रखना है सो दैट कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। थोड़ा सा और अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो लुईस जो एसिड्स हैं उनमें जैसे कि आपके पास Fe3 पॉजिटिव है, कैटायन है, Fe2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है, ये सारे आपके लुईस एसिड हैं। और अगर हम बात करें जैसे एनाइंस हमारे पास हैं, F नेगेटिव है, और अगर हम लें तो जैसे कि Cl नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, और एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं SO42 नेगेटिव का। जितने भी एनाइंस हैं ये सारे आपके लुईस बेसिस में आएंगे, राइट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन एट एनोड इज। हमें पता है इलेक्ट्रोलाइसिस जब होती है तो दो टर्मिनल इसमें होते हैं, एनोड और कैथोड। तो हमें बताना है कि एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा। तो देखिए एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन occurs at anode while your reduction occurs at cathode. So the right answer of this question is option A, oxidation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल काउज हार्डनेस इन वाटर सैंपल। अब देखिए हार्डनेस के बारे में यहाँ पे पूछा है। इट्स नॉट ओनली कि मैं आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दी हैं करेक्ट आंसर इसका बताऊँ और बस, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती चलूँगी कि हार्डनेस के बारे में अगर पूछा है तो हार्डनेस क्यों होती है, कितने टाइप की होती है, जस्ट आइडिया। यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊँगी लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। हार्डनेस जो होती है वाटर की वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, राइट। अभी हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। आपने याद रखना है कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, देखो बाइकार्बोनेट्स हैं 12 और 20 के, ये आपने याद रखना है। बाइकार्बोनेट्स ऑफ 12 और 20। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो 12 एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, वी ऑल नो दैट। 20 जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, कैल्शियम का होता है, राइट। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और मैग्नीशियम का कितना है, 12 है। तो बाइकार्बोनेट्स 12 और 20 आप ऐसे याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और ये जो बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम से जो हार्डनेस होती है उसको हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। दिस इज टेम्परेरी हार्डनेस। और जो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है वो आपकी किससे होती है, जितने भी आपके
क्लोराइड्स होते हैं या फिर सल्फाइड होते हैं, किस चीज़ के, सेम 12 और 20 के जो क्लोराइड और सल्फाइड होते हैं। 12 और 20 मीन्स क्या, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, पेपर में आपको आ सकता है कि जो टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है। एक तो परमानेंट हो गई, एक टेम्परेरी। टेम्परेरी हार्डनेस मैंने आपको बताया किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। लेकिन जो टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है उसको आप रिमूव कर सकते हैं सिंपली बाय बॉइलिंग मैथड, राइट। एक और मेथड है जिसको क्लार्क मेथड कहते हैं, जिससे हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए आपको जियोलाइट का यूज़ करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है पेपर में कि ऐसा कौन सा किस चीज़ का यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर। हम यूज़ करते हैं EDTA का। EDTA इज़ यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटोन इज लाइकली टू हैव। प्रोटोन के पास क्या होता है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म। देखिए सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला CaC2। अब ये बोलता है हाइड्रोलिसिस इसका करेंगे प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये टूटेगा, यहाँ से ये और ये फॉर्म होगा C2H2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एसिटाइलिन। फॉर्मूला C2H2। Coming to the next question, फ्रियोन 12 इज यूज्ड एज। फ्रियोन 12 है, इसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी। अब बोला है कि डज नॉट शो एलोट्रोपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बताना है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है वो किसका पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। ये जो गैस है इसका नाम है एसिटाइलिन। ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। आपको बताना है कि नॉट अ ग्रीन हाउस गैस को जो है वो ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन नंबर ए में बताया है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में आपके पास मीथेन है, वाटर वेपर्स है, ओजोन है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन नंबर 12, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। सो डोपिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। गिवन ऑप्शन में से इंसुलेटर कौन सा है, ऑप्शन सी, डायमंड इज एन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ life period of a reaction is halved as the initial concentration of the reactant is doubled. The order of reaction is, the right answer होगा option B, that is 1. Coming to the next question, in a reaction catalyst changes physically and qualitatively. Option C, both A and B will be the correct answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म अ चिलेट। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ये कहता है कि इनमें से जो लिगेंड है वो कौन सा फॉर्म करेगा, चिलेट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑक्सलेट।
Because oxalate is a bidentate ligand, so it forms a chelate. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम आपको बताना है. CH3CH2OCH होल ट्वाइस CH3 का IUPAC नेम क्या होना चाहिए? तो इसका IUPAC नेम होगा ऑप्शन डी 2-ethoxypropane. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कायरल इन नेचर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए 2-bromobutane. कैसे अभी आपको बताते हैं. 2-bromobutane CH3CHBr CH2CH3. देखिए इस वाले कार्बन को देखिए, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होते हैं. कायरल कब होगा? सब के सब जो ग्रुप अटैच होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए. तो इसमें ये ग्रुप डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2-bromobutane. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लाइकोल. और जो ग्लाइकोल है इसका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में एज एन एंटीफ्रिज. ग्लाइकोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से कौन सा जो पॉलीमर है वो बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइलॉन 66. सो this is all about this video. If you like the video, hit bell icon, and if you are new to this channel, please subscribe my channel. Thank you.